ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान। डेट 1 अप्रैल 2025। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। हम सदा चाहते हैं कि हम डबल लाइट रहे। डबल लाइट माना क्या है? आत्मिक रूप में भी लाइट, तन के रूप में भी लाइट। तो तन के रूप में लाइट माना आपके शरीर के लिए कोई बीमारी ना हो, कुछ समस्या ना हो, ना प्यास ना भूख, ठंडी ना गर्मी, कुछ समस्या नहीं रहेगा तो आपका मन शरीर की तरफ नहीं खींचेगा, है ना। जब भारीपन होता है, जैसे कि आप ब्रह्मा भोजन खाते हो तो पेट भारी होता है। शरीर के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया है, बुखार है तो भारीपन रहता है, सिर दर्द है तो भारीपन होता है। तो अलग अलग कारण से आत्मा का मन बुद्धि शरीर रूपी साधन की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो शरीर आपके कंट्रोल में नहीं आता है। नंबर 2, आपका जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है ना, मन बुद्धि, तो उसके आधार में आपको सफलता नहीं मिलती है। कोई चिंता है, कोई स्ट्रेस है, असफलता है, गुस्सा है, आपके साथ में रहने वाले कोई आत्मा आपके बात नहीं सुन रहे, ऐसे कारण अकारण से आप लाइट नहीं रह सकते हो। तन से और मन से दोनों हम लाइट रहे और हमारा हर कर्म सफल हो, उसके लिए क्या करना? निमित्तपन की स्मृति। जो भी कर्म करते हैं, स्पेशली ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनते हैं। भले योग करने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए, भले धन देने के लिए, या स्थूल सेवा, झाड़ू पोछा लगाना, भंडारा में सेवा करना, गाना गाना, कोई भी वैरायटी का सेवा हो, मैं तो निमित्त हूं, मैं एक साधन हूं। लेकिन कराने वाला कौन है? बाप दादा, और वही कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ साधन हूं। तो साधन बनने से कर्म और कर्म के फल के लिए आप जिम्मेदार नहीं बनेंगे। अभी देखिए, ज्ञान बाबा सुना रहे हैं तो बाबा सुनाएंगे तो बाबा जिम्मेदार है ना। हमारे मुख द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं तो मुख साधन है, माइक साधन है, मोबाइल साधन है। आपने बहुत थैंक यू कहा तो मोबाइल को कोई खुशी होगी क्या? नहीं। आपने डांटा, मोबाइल के ऊपर कुछ असर होता है क्या? नहीं। वो तो जड़ है। लेकिन उसके द्वारा जो सेवा की वो आत्मा है ना। तो कर्मों का फल का जो असर है आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन ये जिंदगी जीने का जो कला भगवान हमको सिखा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना, मैं ज्ञान सुनाता हूँ, मैंने योग किया, मैंने इनको ज्ञान सुना के बाबा का बच्चा बनाया, मैं इनको माउंट आबू लेकर गए, तो मैंने बाबा का सेंटर बना के दिया। तो ये मैं और मेरापन आपको भारीपन का एहसास देता है। उस मैंपन से ही माया अंदर आती है। ठीक है। इसलिए बाबा कहते निमित्तपन की स्मृति से, मैं निमित्त हूं। आप लोगों को जो बुलाया बाबा ने बुलाया है ना, मैंने थोड़े ही बुलाया। नहीं। आप किसी के पास जाकर हमने तो आपसे बात नहीं की, बाबा ने आपको बुलाया है। शक्ति बाबा दे रहा है, ज्ञान बाबा दे रहे। यस, मुझे तो बहुत खुशी है
कि उस साधना के लिए, उस कर्म के लिए बाबा मुझे यूज कर रहा है, ओके। तो जब भी योग करते हैं, सिर्फ मेरा मन साधन है, शक्ति बाबा दे रहा है। इस स्मृति में आप रहने से वहां माया आने का चांस नहीं रहता है। अब चाहिए तो देख लीजिएगा, एक छोटा सा बच्चा है घर में, अकेला है, तो उनके घर में उनका फ्रेंड्स आ सकते हैं, राइट। लेकिन माँ बाप के साथ में है तो, हाँ, उस समय भी फ्रेंड्स आ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए आ सकते हैं। लेकिन कुछ गलत काम करने के लिए उनके घर में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि माँ बाप का डर रहता है ना। ऐसे ही आपके साथ भगवान है, तो वहां माया एंटर नहीं कर सकती, माया का गेट बंद। जैसे कि छोटा बच्चा अपने फ्रेंड को क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने के लिए आता है, बेल ऑन करने के पहले देखता है वहां स्लीपर है, इसका मतलब मेरा फ्रेंड का पिताजी अंदर है। तो बेल नहीं ऑन करते, वो आगे चला जाता है ना। ऐसे ही जब आपके तरफ माया देखती है, आपके सामने बाप दादा रहेंगे, आप सदा ईश्वरी सेवा में रहेंगे और निमित्त भाव से रहेंगे, तो माया आगे चली जाएगी। कभी कभी ईश्वरी सेवा में क्या होता है ना, कर्म करने के पहले हम बाबा बाबा कहते हैं, कर्म के टाइम में भी बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन जब कर्म का फल आता है, बाबा को पीछे रख देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, हाँ मैंने किया। तो रिजल्ट्स क्या है जानते हैं? आगे वाले आत्मा द्वारा बहुत अच्छा आपको गायन मिलता है, सम्मान मिलता है, सब कुछ होता है। होते होते क्या होता है ना, अपने जिंदगी में कुछ वीकनेस, कमियां रहता है, लेकिन हम उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखते। हमारे द्वारा सेवा हो रहा है ना, लोग तो गायन कर रहे हैं ना, हमको सम्मान तो हो रहा है, बहुत अच्छा करके कह रहे हैं। तो माया देखती है, बहुत अच्छा कहने से इनको बहुत अच्छा लगता है करके, बार बार वही गायन वर्णन सम्मान आपको मिलने लगता है। तो मान सम्मान के लिए हम ईश्वरी सेवा करते हैं, थोड़े समय के बाद वो सम्मान नहीं मिला, तब आपका स्थिति नीचा चला जाएगा, है ना। तो माया के वशीभूत हो गए ना, इसीलिए भले किसी ने गायन करे, भले कोई आपको निंदा करे, आपने कर्म किया तो जिम्मेदार आप हो ना। कर्म तो बाबा ने किया है, तो जिम्मेदार बाबा होंगे। ऐसे निमित्तपन की स्मृति में रहकर हर कर्म करो, तो माया आने का गेट बंद हो जाएगा और आप डबल लाइट बन जाएंगे। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है, क्योंकि उनका कोई टेंशन ही नहीं है ना। अभी जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको कोई टेंशन नहीं है। रात को सोने का काम, को सुलाने का काम माँ का है, सुबह उठाने का काम माँ का है। हमारे कोई कोई रिश्तेदार फोन करके बात करते हैं, क्या है, हमारे बच्चों का ये बार एसएसएलसी है। मैं कहता हूँ बच्चों का एसएसएलसी, आपका क्या टेंशन है। क्या होता है, हफ्ते में एक बार हमको स्कूल कॉलेज में बुलाते हैं और कहते हैं, बच्चों से भी ज्यादा हमको इंटरव्यू करता है। घर में जाने के बाद बच्चा क्या करता है, मोबाइल लेकर बैठता है क्या, सीरियल देखता है क्या? ऐसा है तो हम आप उनको घर नहीं भेजेंगे, 7 बजे तक हम क्या करेंगे, स्कूल में ही रखेंगे। हमको मार्क्स आना है, हमारा स्कूल का नाम आना चाहिए। रात में आकर आप क्या कर उनको लेकर जाओ, तो माँ बाप का बीपी बढ़ने लगता है यार बच्चों के कारण। ठीक है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ, जो सदा निमित्त समझते हैं ना, उनको कोई टेंशन नहीं है। बाबा करा रहा है, बाबा का यज्ञ, हमको क्यों टेंशन है ना। सुबह सारा काम करना माँ का काम है। वो सभी होने के बाद वो उठाएगी, बैग रेडी करके देगी, होमवर्क है तो वही ओपन करके देखेगी होमवर्क क्या क्या है, बच्चों ने नहीं लिखा है तो खुद लेकर दे देगी, है ना। तो आप भी पिताजी का, शिव बाबा का बच्चे हो ना, तो बाप दादा को आपकी तरफ कितना ख्याल रहता है। तो निमित्त समझो, तो ये सभी चिंता
यज्ञ कैसे बढ़ेगा, हमारे द्वारा सेवा आगे कैसा लेगा, ये कोई चिंता आपका नहीं है, क्योंकि बाबा कर रहा है। उस भाव से रहने से उस सेवा में स्लोली एंड स्टेडीली, परफेक्शन से सेवा में इंप्रूवमेंट्स होता ही रहेगा। कभी कभी सेवा बहुत फास्ट में ऊपर जाएगा, लेकिन तुरंत वो नीचे गिरने का भी चांसेस है। आप सभी देख देख रहे हैं वर्तमान समय में बहुत सारे लोग, जब 2021 में जब ये कोरोना आया, तब से बाबा ने हमको और आप सभी लोगों को मिलाकर सेवा के लिए निमित्त बनाया। तब से आज तक बाबा कितना डिसिप्लिन रूप में बाबा सेवा लेकर जा रहा है, हमारे पीछे, हम सभी के पीछे बाबा है। वो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं ना, कैसे स्लोली सेवा इंप्रूवमेंट्स हो रहा है। किस आधार पर? सभी लोगों का निमित्तपन के भाव के कारण वो इंप्रूवमेंट्स हो रहा है। ऐसे नहीं एक दिन अप एक दिन डाउन, ऐसा नहीं, आप देख रहे हैं। एक दिन 50 लोग आ गए, एक दिन 10 लोग आ गए, ऐसे नहीं, एक ही जैसा जा रहा है। वो बाप दादा ही कर सकता, और नहीं कोई नहीं कर सकता। जिन आत्माओं को भेजना है बाबा भेजता है। आज भी एक आत्मा आई थी, नई आत्मा नुमा शाम योग में आई थी, ज्वाइन हुई थी। उसी टाइम पर मुझे लगा कैसे बाबा आत्माओं को भेज रहा है। तो हम तो निमित्त हैं, बाबा ने बुलाया है, जो देना चाहिए बाबा देता है, बस। तो उसी समय पर वो संकल्प आया, और वो स्थिति में रहकर योग भी किया, तो आज वरदान भी बाबा का वही आ रहा है। इसलिए स्पेशली ईश्वरीय सेवा रहता है उसमें निमित्त बनना। करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूं, इसी स्मृति से सफलता होती है। कराने वाला बाबा है, करनहार वो भी मैं नहीं हूं, साधन। अभी देखो मेरा हाथ मूव हो रहा है, लेकिन हाथ मूव कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है ना, ये तो सिर्फ साधन है। माइक द्वारा आपको सुनाई दे रहा है, ये तो साधन है ना। लेकिन इसके पहले क्या होता था भाई बहन, आप जानते हैं? मैं आत्मा मालिक बनकर कर्म करता था। नो डाउट, तन धन जन ये सभी साधन है। ओके, मन बुद्धि भी साधन है, उसको साधन के रूप में आत्मा कर्म करती थी। तो मैं आज कर्म कर रही हूं, भले आत्मा ही करती है, लेकिन शरीर समझकर कर लिया। मैं शरीर स्त्री या पुरुष कर रही हूं या कर रहा हूं, विकर्म बन जाएगा। मैं आत्मा कर रही हूं ऐसे समझकर कर्म किया, अकर्म हो जाएगा। वही कर्म बाबा कर रहा है। यहाँ आत्मा चैतन्य शक्ति भी साधन है। बाकी सभी जड़ तो साधन है ही, नो डाउट, लेकिन यहाँ आत्मा भी एक साधन है। इस स्मृति में रहकर आप भगवान को समर्पण होंगे ना, तब सफलता मिलती है। इस स्मृति में रहना। यहाँ कराने वाला शिव बाबा है, सिर्फ मेरी आत्मा साधन है। नहीं तो आप डिटैच हो जाओ, मन बुद्धि भगवान के हाथ में दे दो, जो भी करना है बाबा कर रहा है, बस। आप बाबा के काम में बीच में नहीं आना। जैसे किसी को आप अपना घर रेंट पर देते हो, एक होता है घर का मालिक होने के कारण कभी भी आपको अंदर बाहर आने का जाने का आपको परमिशन रहता है। जब उनके ऊपर भरोसा रहेगा तो आपको अंदर जाने का जरूरत ही नहीं है, फुल वो देख लेगा। तो ऐसे ही ईश्वरीय सेवा में 100% भगवान को समर्पण कर दो, उनसे करवाओ, और आप साधन बन जाओ। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट जैसे करता, जिनको जो देता है जितना देता है बाबा डिसाइड करेगा। ऐसे करने से सफलता मिलेगी। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। मैंपन आ गया, हाँ मैं कर सकता हूं। तो जब आप मैंपन मन में लेकर आ गए, भगवान वहां नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे। बाबा बाबा कहते रहेंगे, मुख से बाबा नहीं है। आपको ऐसा सोना चाहिए एक्चुअली बाबा वहां है। पीछे बाबा को बिठाओ, आप आगे रखो, आपको पता चलता है फुल बाबा का शक्ति फ्लो हो रहा है। किसको जा रहा है आपको कुछ लेना देना नहीं है। अभी समझ लीजिए, स्टोव के ऊपर एक बर्तन रखा है, बर्तन गर्म होता है ना,
तो गर्म होते ही बर्तन को समझ में आएगा कि मैं आग के साथ कनेक्शन में हूं, क्योंकि आगे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बर्तन है, क्योंकि उसके अंदर क्या पक रहा है उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। वहां पानी है, चाय है, कॉफी है, सांबार है, रसम है, खीर है, वॉट एवर इट में भी, लेकिन गर्म हो रहा है क्या? जितना वो बर्तन गर्म होगा उसके अंदर जो भी आइटम वो भी गर्म होगा। तो जितना आप बाप दादा के साथ में रहेंगे, बाप दादा का सप्त शक्तियों का अनुभव आपको होने लगेगा। तो मन, बुद्धि, संस्कार, तन, वायुमंडल, वातावरण, आपके साथ में रहने वाले आत्मा, सभी लोगों को उसका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन आप साधन ओ अग्नि के साथ हो, आग के साथ में हो। एक बार स्टोव ऑफ किया, बर्तन को वहां से उठा दिया, बर्तन ठंडा हो गया तो सारे साधन भी ठंडा होने लगेगा। आप चाहिए तो चेक कीजिएगा, जब आप योग पर बैठते हो, बाबा के साथ जुड़ते हो, वो शक्तियों का अनुभव होता है। जब लौकिक में आते हो, कर्म क्षेत्र में आते हो, वहां मन बुद्धि को डिस्कनेक्ट करते हो, गुस्सा, चिंता, टेंशन सब आने लगता है। फीलिंग होता है ना? जब तक बर्तन फ्रिज के अंदर है, ठंडी है, ठंडा है, बहुत ठंडा है, वहां से बाहर ले लो, उसके अंदर का आइटम भी ठंडा है। उस आइटम को कोई प्यासा व्यक्ति या पसीना लेकर आता है, उनको वो आइटम देने से वो ठंडी का एहसास उनको भी होगा ना। तो जब आपका आत्मा, मन बुद्धि ठंडी है, माना शांत से चार्जड है, तो उसके असर दूसरों के ऊपर भी होगा। इसलिए बाबा कहते हैं मैंपन आगे लेकर नहीं आना। आप अकेले रहेंगे तो माया को आने का चांस। सीता अकेली बन गई, रावण आ गया। जब तक राम और लक्ष्मण थे तब तक रावण दूर से देखता था, लेकिन नजदीक में आने का उन्होंने थोड़ा सोचा भी नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, मारीच को भेज दिया था गोल्डन हिरण के रूप में। ऐसे माया क्या करते, मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने इतना लोगों को ग्रुप में लेकर आ गया। ए वहीं पर आते ही क्या होता है, बाबा टाटा बाय बाय कर देता है, बाबा चला जाता है। इसलिए भगवान को आगे रखना। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते। तो मैं निमित्त हूं, तो माया आने का चांसेस ही नहीं। माया आने के बाद जीत पाना नहीं, माया आने को चांस ही मत देना। मच्छर अंदर आने को चांस ही मत देना। 6:30 बजे मच्छर आता है ना, 6 बजे डोर बंद कर देना, चैप्टर क्लोज। आने के बाद उसको निकालने के लिए ओ कॉइल लगाना पड़ता है क्या, गुड नाइट मैट लगाना पड़ता है क्या, ओ या बैट लेना पड़ता है क्या? नहीं, आने का चांस ही मत देना। इसका मतलब सदा मन को बाबा के अंदर ही रखना, मैं बिंदु के अंदर में हूं, ठीक है। पहले इसे स्मृति में रहना, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो भी लाने का जरूरत नहीं। रई निशांत, वो एहसास से आपको पता चलता है बाबा मुझे यूज कर रहा है। जब तक यूज है, तब तक, जब तक एसी है तब तक आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। एसी ऑफ, गर्मी पर स्टार्ट। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती। बच्चे पूछते हैं, ठीक है बाबा आप आकर करेंगे तो सफलता मिलेगा? जरूर मिलेगा। इसलिए माया आने का डोर बंद करो। यही स्मृति नंबर वन लेने का आधार बन जाती है। इसी स्मृति से आप डे टू डे कर्म करते जाएंगे, हर कर्म करते जाएंगे, तो लौकिक जिंदगी में भी उसका असर पड़ जाएगा। और नंबर वन, माना जो भी आप कर्म करते हो, जहां भी रहते हो, वहां आप नंबर वन आने लगते हो। बाबा कहते भले नंबर वन ब्रह्मा बाबा है, लेकिन वहां के राजा के घराने में तो आप आ सकते हो। नहीं तो जो भी आप कर्म कर रहे हो ना, अंदर से इतना कुछ रहता है आपको, नंबर वन का एहसास होता है। इसीलिए जितना नंबर वन बनना है उतना साधन बनो, निमित्त बनो, बाप दादा को आगे रखो। आज का स्लोगन, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। जब हम कलयुग में थे,
देह भान में थे, देह अभिमान में थे। मेरे पास इतना जायदाद है, इतना बिल्डिंग है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना हमारा परिवार है, मेरे पास एजुकेशन है, जॉब है। रिजल्ट क्या हुआ? चेक करो। तब अज्ञान में थे, बाबा नहीं थे, भक्ति मार्ग में थे। चेक करो। बाबा मिलने के बाद क्या हुआ? चेक करो। इसका पहले का जिंदगी को एक बार मन में लेकर आना। अभी क्या करना है? इतना दिन का जिंदगी के आधार पर मुझे वर्तमान समय में संगम युग में कैसे रहना है, ये मन में लेकर आना। और भविष्य में मुझे क्या बनना है, बाबा मुझे क्या बनाना चाहता है। सॉरी, सतयुग में राजा बनाना चाहता है, नो, वो हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट क्या है? सारे दुनिया में जब लोग रो रहे हैं, उस समय उनको परमात्मा का शक्ति देने के लिए संगम युग में मुझे बाबा कैसे यूज करने वाला है फाइनल समय पर, वो हमारा टारगेट। तो कैसे बाबा हमको रेडी कर रहा है आगे के लिए, वो चेक कीजिएगा। तो उसका जो सिम्टम्स है तो आज से ही पता चलेगा ना। कोई नर्स है, डॉक्टर है, तो पता चलेगा ना अंतिम समय में चाहिए। जैसे कि सुना है कि वो म्यांमार में जो ये हो गए ना भूकंप, वहां रोड में बेड लगाया है, पेशेंट को रोड में रखा गया है। सोच लीजिएगा, हॉस्पिटल का बिल्डिंग भी गिर गया। तो क्या करें? थोड़ा लोगों को ट्रीटमेंट देते और थोड़ा लोग ज्यादा लोग आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो थोड़ा सोच लीजिए वो सिचुएशन कैसा रहता है। तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना बच्चे। दीह बान में आकर कर्म किया तो क्या होता है? आत्मा समझकर कर्म करने से क्या होता है? परमात्मा को साथ में रखने से क्या होता है? इसको जानकर अनुभव में रहकर हर कर्म करो, तब सफलता मिलेगी। एक बात याद रखिएगा, मुझे सत्युग में ये चाहिए, वो चाहिए, गहने चाहिए, राजा बनना है, इस आधार से आप साधना करेंगे ना, तो उसमें ना मजा मिलता है ना खुशी मिलती है नो डाउट। जब भी बाबा साथ में रखता है तो मजा मिलता है, लेकिन जो दिल का सुख मिलना चाहिए ना, तो जो भी भूखा है, जो भी दर्द से भरा हुआ है, उनको भगवान की शक्ति दे दो ना, कितना वो खुशी देता है आपको। आपने गहने पहनकर बहुत 36 प्रकार का भोजन खाया, दैट इज नॉट रियल सुख। जो प्यासा है भगवान के प्यार के लिए, एक बाबा कहते एक पॉइंट, इसीलिए तो टेम्पल में दिखाया गया ब्राह्मण लोगों को क्या देते, एक ड्रॉप तीर्थ देता है, कितना रिस्पेक्टफुल योग लेते। बाबा कहते एक बूंद, आपके पास तो बहुत कुछ है, वो देने के लिए निमित्त बन जाएगा। तब जो लोग आपको जो रिस्पेक्ट प्यार देते हैं ना, वो दिल को छू लाता है। क्योंकि ये नॉलेज, ये एजुकेशन, ये एक्सपीरियंस, ये विधि सभी लोग नहीं कर सकते हैं। वो जहां भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का उन्होंने डिग्री लिया हुआ हो, क्यों जानते हो? ये सारा निराकार है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोग कर सकते हो, क्यों? आप साधन बनो। तो त्रिकालदर्शी बनकर अभी तक बाबा ने क्या क्या किया, ठीक है, ये भी चेक करो कि बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने आपको कैसे 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 यूज किया, कहाँ तक आज बाबा लेकर आ रहे हैं। तो उसके आधार पर मैं कैसी सेवा में मैं अभी आगे निमित्त बनूं। पहले 5 साल कैसे था, उसके बाद 5 साल कैसे था, ऐसे क्या करो, चेक करो। त्रिकालदर्शी आगे पीछे सब देखकर, ईश्वरीय परिवार के साथ में तो कैसे थे, अकेले किया तो कैसे हुआ, मनसा सेवा किया तो रिजल्ट क्या था, धन का सेवा किया तो कैसा है, वाचा सेवा, सब कुछ क्या करो, डिसाइड करो साथ में। आज तक ईश्वरीय संदेश कितना लोगों तक पहुंचा है और भविष्य में कितना लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए मुझे कैसे रेडी होना है, उसके लिए बाबा मुरली में क्या कह रहे हैं, तो आगे का मेरा टारगेट क्या है, या भगवान मेरे से क्या चाहता है, तो मुरली में बाबा क्या कह रहा है, उसके आधार पर क्या करते चलो, अपना साधना पुरुषार्थ करते चलो, तो आपको सफलता मिलता रहेगा। है ना? सफलता एक ही जैसे नहीं रहना चाहिए, ग्राफ ऊपर में जाना चाहिए, तभी तो खुशी होगा। एक ही जैसे रहेंगे तो मजा नहीं रहता है जिंदगी में। सैलरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलता रहेगा तो अच्छा रहेगा ना।
एक बात याद रखिएगा, प्रमोशन तो ज्यादा है ठीक है, उससे भी ज्यादा खर्चा भी आप करते रहेंगे तो खर्चा का ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ये याद रखिएगा। तो विकर्म भी न करना है, उसके तरफ अटेंशन रखना है। ओके। ओम शांति।